नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां मां रेणुका छावल मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी खरगोन की, जहां संकल्प से समाधान अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। आमला की धार्मिक नगरी में स्थित प्रसिद्ध मां रेणुका छावल मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बैतूल जिले सहित दूर दूर से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ अमित नरवरे ने बताया कि जब वे और उनके परिवार नारियल खरीदकर पूजा करने आए तो मेन पंडित प्रताप महाराज, दिलीप गोस्वामी और राजगढ़ गोस्वामी ने मिलकर उन पर और उनके परिवार पर हमला किया। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि प्रताप महाराज पर पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में चढ़ावा और दान का पूरा पैसा पंडित महाराज की निजी जेब में जाता है, जबकि वर्षों से कोई निर्माण या ट्रस्ट नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत ने तहसीलदार और एसडीएम से ट्रस्ट बनवाने और चढ़ावे के उचित उपयोग की लिखित मांग की है, ताकि मंदिर का पवित्र स्थल बनी रहे और भविष्य में कोई किसी बड़े विवाद या कलंक से बचा जा सके। क्या नाम है आपका? प्रीति नरवरे। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में आज? हम छावल मंदिर गए थे, वहाँ एक दुकानदार ने बोला कि 10 रुपये का नारियल ले लो। हम नारियल लेने गए तो बोले नहीं, आपको 50 में मिलेगा, इसके साथ ये सामान लेना पड़ेगा। या हमने बोला आपने 10 का बोला है, आप फिर झूठ बोल रहे हो। ऐसे करके मेरे देवर की और दुकान वाले की 1-2 बातें हो गई। वहाँ से जो भी हुआ, हम मंदिर गए। मंदिर में हमने दर्शन कर ही रहे थे हम, वहाँ पर 2 लोग आए और उल्टी सीधी गाली गलौज करके बातें करने लग गए और मेरे जो देवर है उनकी कॉलर पकड़ के गला दबा दिया और बहुत ज़्यादा हाथापाई करने लगा। हमने सोचा कि ठीक है, बात को शांत करने के लिए बीच बचाव करने हम लोग गए तो हमारा भी हाथ मोड़ दिया, धक्का दे दिया। फिर हम मेरी गोद में मेरी 1-1.5 साल की बेटी थी तो उसको भी चोट आ गई, उसे भी धक्का दे दिया। हम सीढ़ी पे निकले तो उन्हें कॉलर पकड़ के मेरे हस्बैंड को, देवर को बहुत लात मारी, नीचे गिरा दिया। ग्रिल पे से धक्का दे के गिराने की बहुत कोशिश की, बहुत सारी उनको चोटें लगी है। कितने लोग थे करीब? 2 लोग तो मेन आए थे दुकानदार, उनके साथ में पीछे से मंदिर वाले पंडित जी ने लात मारी हस्बैंड जी को। उनको उनसे माफ़ी मांगी मैंने, उनको बोला कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं हुई है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं सुनी और बहुत हाथापाई की और बाकी सब दुकानदार साथ में मिले हुए थे वहाँ पर। आमला से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। दतिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी साइकिल मैराथन का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो कोतवाली से शुरू होकर पीताम्बर पीठ मंदिर, बम महादेव मंदिर और गल्ला मंडी मार्ग होते हुए सिविल लाइन थाने पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, जवानों और स्थानीय नागरिकों ने चढ़ बढ़कर भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। वहीं जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसी तरह के आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खरगोन में संकल्प से समाधान अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय शिविर में विभिन्न विभागों ने एक ही मंच पर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निवारण करते हुए शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया, जहां राजस्व, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय और खाद्य आपूर्ति सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए तथा मौके पर ही आवेदन निपटाए गए और पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया। शिविर में जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और HPV टीकाकरण भी किया गया। वहीं अभियान के तहत अब तक 94,370 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का समाधान किया जा चुका है। कलेक्टर ने बालिकाओं के टीकाकरण, बच्चों की नियमित शिक्षा और किसानों से ऑर्गेनिक खेती अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई, जबकि विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि यह अभियान सरकार और जनता के साझा संकल्प का प्रतीक है और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यही प्राथमिकता है। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के नर्मदा जी तट पर बसे ग्राम सहल बाड़ा में चंदेल राजपूत परिवारों की कुलदेवी माता राज राजेश्वरी का अति प्राचीन स्थान है, जहां मां नर्मदा की कृपा से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि में माता राज राजेश्वरी के मंदिर में ज्वारे स्थापित कर 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी को हवन और महाआरती होती है तथा 9वीं तिथि को कन्या भोजन के बाद ज्वारों का विसर्जन नर्मदा जी में किया जाता है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के चंदेल परिवार एकत्रित होकर माता राज राजेश्वरी की विशेष पूजा, यज्ञ, हवन और कन्या भोज कर स्वयं को धन्य मानते हैं और माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, जिसमें पूरे गांव का सहयोग मिलता है।
जी भैया बोलिए दुर्गे मैया की जय, राज राजेश्वरी की जय। ग्राम सेलवाड़ा में समस्त चंदेल परिवारों ने माँ का 9 दिन पूजन किया और ज्वारे का विसर्जन तथा ज्वारे पूजन की है। इसका मध्य माँ के 9 चरित्रों का वर्णन करता है। हमारा ग्राम सेलवाड़ा जो है नर्मदा तट पर है, जो है कि मंगलकारिणी है। समस्त चंदेल परिवार की माँ राजेश्वरी कुल देवी है और वहाँ पर विराजमान है। 9 दिन तक विधि पूर्वक माता की पूजा अर्चना की और समस्त चंदेल परिवार जो है कि उनकी कुल देवी है। समस्त अष्टमी के रोज एकत्रित होकर माता का समस्त परिवार ने पूजन किया, जो कि संपूर्ण एवं सनातन धर्म को एकत्रित करने वाला है। माँ राजराजेश्वरी की कृपा से समस्त चंदेल परिवार अब समस्त चंदेल परिवार अपने कार्यों में, निर्वर्तनों में और बाधाओं से दूर रहकर समस्त मंगलकारी रहते हैं। बुराइयों पर और अनेक प्रकार की जो है बाधाओं से वह दूर रहते हैं। राज राजेश्वरी माता की 9 दिन अर्चना कर हमें यह है तो ज्ञात हो गया है कि माँ की यह शक्ति है वह संपूर्ण है। इस नवरात्रि में आपने विशेष पूजा अर्चना ने करी, उसमें देवी जी के बारे में पंडित जी आप कुछ बताइए। थोड़ा ये सब मैं इधर देख सकता हूँ। माँ दुर्गा केवल माँ दुर्गा नहीं है, माँ दुर्गा एक रहस्यमयी है, बल्कि एक ब्रह्मांड की शक्ति है जो कि सच्चिदानंद ब्रह्म है। नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने वाली है। महिषासुर नामक दैत्य का वध करने वाली है। वे हमारे भीतर से अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली है, पापों और डर को छेद करने वाली है। दुर्गा सरस्वती ने की महिमा का वर्णन से दुर्गा सरस्वती उनकी महिमा का वर्णन करती है, जो जिसमें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जानी जाती है। माँ ने दुर्गा रूप में से लेकर 9 रूपों तक 9 दिन राक्षसों का वध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की। यह एक उल्लेख ऐसा रहता है कि बुराई पर अच्छे की प्राप्ति करना है और उसी समय से यह 10वां दिन विजयदशमी के नाम से जाना गया है। माँ के 9 रूप है, 9 रूपों में ही माँ सदैव विराजमान रहती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटेती, चौथे दिन कोसमानिता, पंचम दिन इंस्कृत माता, षष्ठम दिन जो कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धदात्री रहती है। इनके अनेकों नामों को जाप कर हम अब बुराई पर और पापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इनकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। बोलिए राजराजेश्वरी माता की जय। चैत्र की नवरात्रि में ग्राम सेलवाड़ा में किस प्रकार का आयोजन हुआ? चैत्र की नवरात्रि में ग्राम सेलवाड़ा में चंदेल परिवार सारा इकट्ठा होता है। हर नवरात्रि में होता है, मतलब दोनों नवरात्रे में चंदेल परिवार इकट्ठा होता है। जहाँ बाहर के लोग रहते हैं वो भी यहीं आते हैं पूजन करने। अष्टमी के दिन वहाँ पूजन होती है। और इस बार तो विशेष प्रोग्राम हुआ। इस बार सिवनी में रहते हैं हमारे परिवार के संतोष सिंह चंदेल, उनके द्वारा जवारे स्थापित किए गए और पहले रोज से 9वें रोज तक विधि विधान से पूजन हुआ। उसके बाद 9वें रोज विसर्जन हुआ। उसके बाद भंडारा हुआ। ये सब हमारी कुलदेवी राजराजेश्वरी माता की कृपा से सब कुछ हुआ है। नर्मदापुरम से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। रामगढ़ में रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक माहौल में मनाया गया, जहां जिले के कोयलांचल क्षेत्र, भुरकुंडा, उरीमारी और घाटों क्षेत्र में भव्य जुलूस निकाले गए तथा रामनवमी मैदान में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और जय श्री राम के जय घोष से पूरा जिला भक्तिमय हो गया। मेले में झांकियां, कला प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं डीजे की धुन पर राम भक्त झूमते नजर आए।
पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रामगढ़ एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और कड़ी निगरानी रखी गई, जबकि रामनवमी समिति ने भी बेहतरीन व्यवस्थाएं की थी तथा श्रद्धालुओं के लिए शरबत और गुड़ पानी की व्यवस्थाएं की गई। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन हर जगह मुस्तैद रहा। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।